Hello everyone, welcome back our channel. In today's lecture, we will talk about differences between the machine language and assembly language. So let's start. What is machine language? मशीन लैंग्वेज हमारी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको सिर्फ और सिर्फ हमारे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मशीन लैंग्वेज के अंदर जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो रिप्रेजेंट होती हैं बाइनरी फॉर्म के अंदर। बाइनरी फॉर्म हमारे पास क्या होती है? 0 और 1। इन असेंबली लैंग्वेज इसके अंदर जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो निमोनिक्स कोड्स में होती हैं। लाइक एडिशन, अगर हमने दो नंबर्स को ऐड करना है तो उसका हमारे पास निमोनिक कोड होगा ऐड। और अगर हमने कॉपी करनी है एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में तो उसके लिए हमारे पास कौन सा निमोनिक्स कोड यूज होगा? मूव। अगर हमने दो नंबर्स के दरमियान सब्ट्रैक्शन करनी है तो इसके लिए मेरे पास निमोनिक कोड यूज होगा सब। इन मशीन लैंग्वेज के अंदर हमारा जो सीपीयू है वो डायरेक्टली अंडरस्टूड करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शंस को। जबकि असेंबली लैंग्वेज के अंदर हमें एक असेंबलर की जरूरत होती है। असेंबलर मेरे पास एक ऐसा कंपाइलर होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मशीन लैंग्वेज के अंदर हमारा जो कोड होता है वो ह्यूमंस के लिए समझना, उसको पढ़ना और उसको डीबग करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे ही अगर हम असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर हमारा जो कोड होता है वो ह्यूमंस के लिए उसको लिखना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसको डीबग करना आसान हो जाता है। मशीन लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कुछ भी अगर लिखा हो 10110 लिखा हुआ है तो ये हमारे पास 10 के फॉर्म में ही पूरा का पूरा कोड होगा। लेकिन इन असेंबली लैंग्वेज के अंदर हमारे पास क्या लिखा होता है? मूव AL 61H। 61H का मतलब क्या है? 61 हेक्साडेसिमल। इसका मतलब यह है कि 61 हेक्साडेसिमल जो वैल्यू है वो AL के अंदर कॉपी हो जाएगी। ठीक है। और अगर हमने इस सेम इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखना है तो हमें ये 0110 लिखना पड़ेगा, जो कि हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा लेकिन हमारे कंप्यूटर को डायरेक्टली अंडरस्टैंड हो जाता है। और अगर हम ऐसी ही मशीन लैंग्वेज की बात करें, क्योंकि इसका कोड बाइनरी फॉर्म में होता है और जो हमारे कंप्यूटर होता है वो भी बाइनरी फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है, तो इसके लिए इसके अंदर जो हमारे इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन होती है वो फास्ट है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्योंकि हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है अपने कोड को यूजिंग असेंबलर, तो इसके जरिए से हमारी जो एग्जीक्यूशन होती है वो स्लो हो जाती है कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मेरे पास क्या है? ये मेरे पास मशीन डिपेंडेंट है। लेकिन जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है ये मेरे पास मशीन डिपेंडेंट तो है लेकिन ये मेरे पास यूजर फ्रेंडली भी है। तो ये हमारे पास कुछ मेन डिफरेंसेस थे। असेंबली ये है कि जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज है ये हमारे पास लोवेस्ट लेवल लैंग्वेज है जो कि मेरे पास बाइनरी डिजिट से मिलकर बनी है, लाइक 0 और 1। जबकि जो असेंबली लैंग्वेज है ये हमारे पास एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि निमोनिक्स रिप्रेजेंटेशन है मशीन लैंग्वेज की। असेंबली लैंग्वेज मेरे पास टाइप है लो लेवल लैंग्वेज की, जो कि मेरे पास निमोनिक्स को यूज करते हैं, लेबल्स को, जो हमारे प्रोग्राम को इजी बना देते हैं और ह्यूमंस के लिए उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है। ठीक है। जबकि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि अगर हमारे पास कोई एग्जांपल हो, सपोज ये नीचे एग्जांपल है, मूव AL, 5 यानी कि 5 ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम मूव करा देते हैं AL, ये मेरे पास रजिस्टर्स है जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। यानी कि 5 जो कांस्टेंट है उसको AL के अंदर मूव करा दो। ये हमारे पास असेंबली लैंग्वेज के है। लेकिन अगर मशीन लैंग्वेज है तो उसके अंदर हमें 1001 में लिखना पड़ेगा, जो कि हमें बिल्कुल समझ नहीं आती लेकिन हमारे कंप्यूटर को समझ आ जाता है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो हमने उसके अंदर आपको बताया था कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बाइनरी फॉर्म को क्या कर रहा होता है? समझ रहा होता है। और हिस्ट्री के अंदर हमारे पास ये होता था, सबसे पहले मशीन लैंग्वेज थी तो ह्यूमंस के लिए उस कोड को लिखना, क्योंकि थी सिर्फ एक लैंग्वेज तो ह्यूमंस उसको रीड कर लेते थे, लर्न कर लेते थे। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास 2006 आ गया है, तो हम मशीन लैंग्वेज को क्यों हम उसको लर्न करें? हमारे पास इसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो उस वक्त हमारे पास क्या हुआ था, एक असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई गई थी ताकि हमारे पास कोड को क्या करना इजी हो, उसको समझना और उसको लिखना और उसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है। अगर आप मशीन लैंग्वेज के अंदर आप अगर लिखें कि 5 को आप मूव करा रहे हैं किसी एक रजिस्टर के अंदर, किसी एक वेरिएबल के अंदर, तो वो आपके लिए आसान है, आपको समझ आ रहा है कि ये हम क्या कर रहे हैं।
लेकिन मशीन लैंग्वेज के अंदर आपको नहीं समझ आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक इनका डिफरेंस है। बोथ जो हमारे पास लैंग्वेजेस है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, मशीन लैंग्वेज लो लेवल है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज टाइप है लो लेवल लैंग्वेज की। वो इसलिए क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है वो कंप्यूटर के बहुत ही ज्यादा क्लोज होती है। असेंबली लैंग्वेज को इससे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर के क्लोज है, लेकिन ये मेरे पास प्रोग्रामर्स के लिए इजी है कि इसको अंडरस्टैंड किया जाए और इसको यूज किया जाए। तो इस लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा है कि असेंबली लैंग्वेज क्या है और मशीन लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट क्या है। So that's all for today's lecture. I hope you know have a clear understanding of the difference between low level language and high level language. If you found this video helpful, don't forget to like the video, subscribe to the channel and share it with your all friends. I will see you in next lecture.